ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त जी कहती हैं कि अगस्त जी के यह अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः उनसे प्रश्न किया, हे महामुने, यह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त जी बोले कि हे राजन, पूर्व काल के सतयुग की बात है। वैश्वत मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा कि तुम पृथ्वी के राजवंशों के अधिपति अर्थात सम्राट बनो। हे रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तब वे अत्यंत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग न करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वह शास्त्रों विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने से राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसीलिए महाबाहु, तुम दंड के समुचित उपयोग के लिए सदा सचेत रहना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्र चित्त से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत से उपदेश देकर महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म, यज्ञ इत्यादि किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्र की प्राप्ति हुई। देवकुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। हे रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में से जो सबसे छोटा था वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह शूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करके कारण उसके लिए विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विदगिरी के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम था मधुमत था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहाँ का अखंड राज किया। तदंतर एक समय जबकि चारों ओर चैत मास की मनोरम घटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रणमीय आश्रम के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना न थी, वन में घूम रही थी। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और काम बाढ़ से पीड़ित होकर कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? हे शोभामयी, तुम किसकी कन्या हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे यह बातें पूछ रहा हूँ। हे बराहे, मैं तुम्हारे दास हूँ। हे सुंदरी, मुझ भक्त को अलंकार करो। अर्जा बोली, राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं श्रेष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। हे महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आपके उनके शिष्य हैं। आप उनके शिष्य हैं, अतः धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ। इसलिए आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करे तो आपको सदा उनके हाथ से मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने श्राप से आपको भस्म कर सकते हैं। अतः हे नृपश्रेष्ठ, आप मेरे ब्रह्म तेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान योग घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उमड़ जाने पर वे समूची त्रिलोकी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें
पा लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा वध से भी महान कष्ट भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। हे भीरु, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहों पास में कस लिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं में से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी उसके स्वेच्छा अनुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंडव वह अत्यंत कठोर पूर्वक और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर कुचल दिया तथा भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई अत्यंत उद्यम होकर आश्रम के समीप अपने देव तुल्य पिता के पास आई। उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करके गए थे। स्नान करके वे ही 2 घड़ी ही शिष्य के सहित आश्रम पर लौट आए। आश्रम पर जाकर उन्होंने देखा कि अजरा की दशा बड़ी दयनीय है, वह धूल से सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्र को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोग को दगद सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदृश्य दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्नि सीख के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, मृत्यु, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उसे समूचे राज से इंद्रधूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज से रहने वाले अथावर जगत जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूल की वर्षा से सीधी नाश हो जाएगा। जहाँ तक दंड का राज है, वहाँ तक उपवनों और आश्रम में अकस्मात 7 रात तक धूल की बारिश होगी रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार श्राप देकर महर्षि शुक्र ने आश्रयवासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज की सीमा से बाहर लेकर जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य शीघ्रता पूर्वक उस राज से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। तदंतर शुक्राचार्य अर्जा से बोले, जो दयनीय बुद्धि वाली कन्या, तू अपने चित्त को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। यह 4 कोस को विस्तार कर सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अजय तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्षों तक यहीं रह। महर्षि यह आदेश सुनकर आर्या से तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वह बहुत दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से यह बातें कहकर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कथनानुसार विश्वगिरी के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर खाक हो गए। तब से वह विशाल वन दंडकारक कहलाता है। वे रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्या पासन का समय बीता जा रहा है। यह महर्षि गढ़ सब की ओर से जल भरे हुए कुंड घड़े लेकर अर्घ देकर भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन करें। ऋषियों की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्या वासन करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। आचमन एवं साय संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा भोजन की आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल तथा रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए गए। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ, आप आज्ञा देने की कृपा करें। हे महामुनि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ। श्री रामचंद्र जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त्य ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम,
कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। हे रघुनंदन, यह संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं वे समस्त प्राणियों से पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं। हे रघुनंदन श्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है, जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भर होकर जाइए और धर्म पूर्वक राज का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यायी मुनिवरों को भी, जो सब के सब तपस्या में धनी थे, आदर अभिनंदन करके वे शांत भाव से सुवर्ण सुभूषित पुष्कर विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगण ने सब ओर से उन पर आशीर्वाद की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वां ढोड़ी के उतरे। तत्पश्चात 7वीं ढोड़ी से उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा, तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही ले आओ, विलंब न करना। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुलाकर ले आए। श्री रघुनाथ जी ने अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छाती से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथार्थ संपादन किया है। अब मैं प्रतिज्ञा स्थापन, देव आलय निर्माण आदि पूर्ति धर्म का अनुष्ठान करूंगा। हे वीरों, मेरा कान्य कुंज देश में जाकर भगवान बावन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। भीष्म जी ने पूछा। बाहर से ही श्री रामचंद्र जी ने काम्य कुंज देश के भगवान श्री बावन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की, उन्हें श्री बावन का विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ, इस सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हे भगवान, श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कान को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे पृथ्वी का राज करते थे। उसमें सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जो ही अन्न देती थी, उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई भी शत्रु न था। अतः मुनिवर में उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। पुलह जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुने। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल का उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज करते रहें, उससे किसी की प्रकार के विघ्न ना पड़े। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी से मैं वहाँ भरत जी आए और श्री रामचंद्र जी को विचार मग्न देखकर यूँ पूछे, हे देव, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात हो तो मुझे भी बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन से इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसीलिए हे वत्स, जहाँ विभीषण है वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री रामचंद्र के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहु, अवश्य चलो। फिर लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर
हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर दोनों भाई उस पर आरूढ़ होकर सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्र से मिलकर उसकी राजनीति का निरीक्षण किया। उसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्र से मिले। उनके नगर में रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर गंगा यमुना के संगम स्थान पर जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अग्नि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अग्नि मुनि से बातचीत करके दोनों भाई ने जनस्थान की यात्रा की। जनस्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहाँ दुरात्मा रावण ने गिद्धराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबद थे। 7 महायुद्ध हुआ था। कबद को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया था कि सीता रावण के घर में है और उसने यह भी कहा कि आप यमुक पर्वत पर जाइए, वहीं सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यहीं पर पंपा सरोवर है जहाँ शबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। वही वह स्थान है जहाँ सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। हे वीर, बाली की राजधानी की किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधा में जा पहुँचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव के उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित किया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋचराज, जामवंत आदि सभी वानरवीर सेनाओं सहित वहां आए। अंतपुरी की सभी सूरमा और तारा आदि भी वहां उपस्थित हुई। अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेम आश्रुओं के गदगद होकर उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, हे महाराज, आप दोनों किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, यह शीघ्र ही बताइए। सुग्रीव ने इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत तीनों पुष्कर पर विमान होकर बैठ गए। तुरंत ही वह विमान समुद्र से उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज पर उनका अभिषेक कर दिया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा में ठहरा था कि यह मुझे दर्शन देगा और सागर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे मार्ग नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्य शास्त्र लिए। यह देखकर समुद्र को बड़ा भय हुआ और यह सरारी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभु, मुझे इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने प्राण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा कि हे रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान पर समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था।
पहले की दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार किया। देखो यह लंका दिखाई दे रही है, इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा डेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने ध्रुमाक्ष को मार गिराया था। यहीं सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यहीं मैंने राक्षस राज दशग्रीव का अर्थात रावण का वध किया था। यहाँ लोग पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी पधारे थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्ग लोक से यहाँ पधारे थे। जानकी को शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वदा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंका के अधिष्ठा देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कह रहे थे, पुष्कर विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जाकर बड़े हर्ष से भरकर निवेदन किया कि राक्षस राजा सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं और उनके साथ उन्हीं की सी आकृति वाले एक सुंदर पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए हैं। वह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उस दूत का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरू पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देखकर विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि भगवान आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्व बंधे चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करके भरत और सुग्रीव से भी गले लगाकर मिले। तदंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए तब विभीषण ने उन्हें अर्घ निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारने का हुए भगवान श्री राम को भेंट करने वाले योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकियों के लिए कष्ट रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। और यह पुरी ही नहीं, यह स्त्रियों का वह पुत्र था, स्वयं में यह सब कुछ तो भगवान की है सेवा में अर्पित है। हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वहां आए और विभीषण से बोले, हे प्रभु, हमें भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षसों पतितों को द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। यह महाभाग श्री रघुनाथ जी के 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारा बड़ा भाई उनसे स्वरूप को ही नहीं पहचान पाया। तुम्हारे पिता ने देवताओं
के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप में अवतार लेंगे और वही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ तुम श्री रघुनाथ जी का समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यूँ कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन में सर्वदा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपसे चरणों का दर्शन चाहती है, आप कृपा करके उन्हें दर्शन दें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, राक्षस राज तुम्हारी माता मेरी भी माता है, मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूँगा, तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध कर उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप मेरी धर्म माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है उसी प्रकार आप भी ही मेरी माता है। कैकसी बोली, वर्ष तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। हे वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम वाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, हे भगवान, यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही हैं। परंतु मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ और रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को यहाँ साथी क्यों नहीं लेकर आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप जब शर्मा इस बात कर रही थी उसी समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह स्त्री कौन है जो श्री रघुनाथ से वार्तालाप कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत ही बोले, यह विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है, यह सीता की प्रिय सखी है, वे इन्हें सदा बहुत मानते हैं। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी अब तुम भी जाओ और अपने पति से गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज भी आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला जाए तो राक्षस को उसका वध नहीं करना चाहिए, वरना मेरी ही भांति उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा अनुसार ही मैं सारा कार्य करूँगा। विभीषण जब इस प्रकार बात कर रहे थे उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, हे महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु की वावन मूर्ति है जिसने कि पूर्व काल में राजा बलि को बांध रखा था। आप उसे ले आए और कुंज देश में स्थापित कर दे। वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जानकर विभीषण ने वावन भगवान के विग्रह को सब प्रकार से रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, जिस समय मेघनाथ ने इंद्र को परास्त किया था उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वावन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। हे देव, आप इस भगवान को ले जाइए और यथा स्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए
उनके पीछे असंख्य धन रत्न और देवश्रेष्ठ वामन भेजी को लेकर सुग्रीव और भरत जी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री राम जी से कहा, प्रभु आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी है उन सब का मैं पालन करूंगा, परंतु महाराज इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझसे सताएंगे। ऐसी परिस्थितियाँ में मुझ में क्या करनी चाहिए। विभीषण की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, हाथ में धनुष लेकर सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिए। इसके बाद वह स्थान पर 1 योजन तोड़ दिया। तदंतर बेलावन अर्थात वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव भगवान श्री महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।